नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम डोगरा चौक में बताना चाहेंगे जहां पर वकील अपने हक की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता को ये देखिए किस कदर इन मेटाडोर को तोड़ा गया है और उसी के मेटाडोर के बीच में महिलाएं थी, उन्हें भी चोटा ये दिखाएंगे। क्या इस तरह से आप अधिकार की मांग करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप अपने हक की मांग कर रहे हैं तो दूसरों के हक का क्यों किस तरह से उनके साथ इस तरह से छेड़खानी की जा रही है? ये व्यक्ति जो मेटाडोर वाला, ये मेटाडोर चालक है, आप मुंह से भी बात कर सकते थे, पर सवाल ये है कि आपने मेटाडोर के शीशे तोड़े और उसके बाद महिलाएं बीच में बैठी थी, उन्हें लगी। हमारा काम है सत्य दिखाना। जहाँ पर एक तरफ उनकी मांग जायज़ है, वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ें नाजायज़ हैं। आप करिए, अपने विरोध प्रदर्शन करिए, पर किसी को हानि पहुँचाना कानूनी जुर्म। ये मत सोचिए कि आप वकील हैं तो आप जो चाहिए आप करेंगे, ऐसा नहीं होता। और इस समय ड्राइवर कंडक्टर कहाँ पे है? ड्राइवर भैया कहाँ पे है? ड्राइवर भैया क्या हुआ था बताइए जरा। कुछ नहीं, हम लोग जा रहे थे गाड़ी लेके, हमें पता नहीं था कि गाड़ी सवारी गाड़ी भरी हुई थी पूरी। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी खाली कर दे। मैं मान गया गाड़ी खाली करने के लिए। मैंने बोला गाड़ी खाली कर देता हूँ। फिर गाड़ी से 2-3 बंदे उतरे, डंडा मारा, शीशे तोड़ दिया। वकील वाले जो जा रहे हैं, जो गाड़ी लेके अभी वकीलों ने। ये कितने लोग थे? ये काफी लोग थे, कम से कम 15-20 लोग थे। अगर सवारियों को लग जाती बीच में, सवारी को लगी हुई है, सवारी को लगी हुई भी है। जी जी हाँ, आप देखिए किस कदर यहाँ पर। आंटी जी, मैडम 2 मिनट। और इन महिलाओं को भी लगी, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और बीच सड़क के, यानी ये हक मांगने का तरीका नहीं। मैडम आप भी उस समय गाड़ी में थी? जी मैम, क्या हुआ था पूरी बात बताइए। बात कुछ नहीं, जैसे हम गाड़ी में बैठे तो ये पीछे से आया इनका ग्रुप, तो बोल रहे हैं गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो उन्होंने बोला साइड पे होके रोकते हैं। तो जैसे जहाँ पे आए गाड़ी रोक दी। जैसे गाड़ी रोकी, उसने स्कूटरी आगे लगाई, गाड़ी रोकी, ऐसे इन्होंने पता नहीं बट्टा मारा क्या मारा। हम लोग पीछे बैठे थे, सीधे शीशे ऊपर आए। मैंने आपको लगी भी डर मुझे अभी तक। देखो ये पूरे लगी है, शीशे अंदर तक पूरे बढ़ गए हुए हैं इसके। छोटे छोटे मैंने अभी मास्क से निकाले हैं शीशे अंदर। मैंने ऐसे कर लिया, नहीं तो सीधे आंखों में शीशे पड़ने थे। पूरे गाड़ी में शीशे हो गए। फिर भी हमें बोला कि सर हमें उतरने दो। बिल्कुल मैंने वकील सर थे, अगर लग जाती आपको ज्यादा चोट भी आ सकती। मैम मैंने ऐसे कर लिया, मैं सामने शीशे के बैठी थी बिल्कुल जैसे है ना ड्राइवर को जब ये मार रहे थे तो मैंने इनके आगे हाथ जोड़े। मैंने बोला सर, ड्राइवर को भी मारा गया? हाँ, ड्राइवर को थप्पड़ मारा उन्होंने। तो मैंने उनके आगे मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला सर 2 मिनट रुको, गाड़ी से उतरने दो हम लोगों को। तब तक जैसे ही गाड़ी रोकी, ऐसे ही इन्होंने मार दिया, बट्टा मारा, पता नहीं क्या। तो सीधे शीशे ऊपर आए। तो ये देखो अभी तक भी ये खून निकल रहा है, ये खून है, ये पूरे शीशे, पूरे इसमें शीशे भरे हुए हैं। पूरे कपड़े शीशों से भरे हुए थे। हमें अगर अंधे हो जाते हम लोग, सीधे मैंने ऐसे कर लिया। हमारे बच्चों का क्या होता? कितनी और सवारियां थी? सर पूरी मेटाडोर फुल थी। वैसे ही अभी यहाँ से तो स्टार्ट हुई है मेटाडोर। जैसे हम बैठे तो पीछे से ये लोग आ गए। कहते हैं साइड पे जाके रोक। कंडक्टर बोल रहा थोड़ा आगे चल, आगे गाड़ी रोक लेते हैं। तो जैसे जहाँ पे हम आए ऐसे ही गाड़ी रोकने लगे। जैसे गाड़ी रोकी, जैसे ब्रेक मारी, ऐसे ही इन्होंने बट्टे मारने शुरू कर दिए। अगर बट्टे अंदर किसी को लग जाती, जैसे इन्होंने पूरा शीशा तोड़ दिया। बहुत ज्यादा डर गए थे हम लोग। बहुत चला रहे थे गाड़ी में, हमें बोला नीचे उतरने दो हमें। जी ये देखो इसको भी चोट आई है। वो एक और लेडीज है बेचारी, उसको बहुत ज्यादा आई है। पूरे मेरे तो मैंने ये आई है, शीशा आया है छोटा। तो बहुत ज्यादा डर गए थे हम लोग। एक दूसरे को तकिए दे के निकल गए हम लोग बाहर। बट्टे मार रहे थे। इतना बड़ा प्रार्थना करते, शुक्र करिए आप बच गई, आपकी जान बच गई, कहीं आंखों में ना इंसान चला। मैंने ऐसे कर लिया, नहीं तो सीधा मैं बैठी भी सामने थी शीशे के। जैसे उन्होंने मारा ना सीधे, तो जो मूर्त भगवान थी, पता नहीं मैम, पता मुझे नहीं चला, पर जैसे शीशे आए सब मेरे ऊपर आए। तो पूरे एक जगह खून पूरा निकला। तो ये पूरे शीशों से मैं भर गई थी। सर ऐसा नहीं होता है कि किसी गरीबों को परेशान करो। अगर हम डर के जहाँ किसी को कुछ हो जाता है, दिहाड़ी लगाने वाले परेशानी से इतना बड़ा थोड़ी होता है सर। ये इतना गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी। मैंने ड्राइवर के उसके जो वकील था, पता नहीं कौन था, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने बोला सर 2 मिनट रुको, हमें उतरने दो। तब तक उन्होंने आगे से शीशा पे पता नहीं बट्टा मारा, जहाँ क्या मारा ये पता नहीं चला हमें। तो मैंने मुंह ऐसे कर लिया, नहीं तो सीधे आंखों में पड़ना था। ऊपर से मैंने मास्क पहना था, मास्क में पूरे शीशे भरे थे। मैंने अभी निकाले इसमें से, ये देखो अभी भी भरे हुए चुभ रहे हैं। तो बड़ी जोरदार तरीके से जो है वो मारा गया। पर ऐसे मारा, किसी को चोट लग जाती तो उन्होंने तो चोट पहुंचाने के लिए किया। जहाँ से चला गए बहुत को चोट लगी। ड्राइवर को भी मारा उन्होंने। जहाँ से
तो हम लोग भी परेशान करके खुद तो चला गए गाड़ी। कहाँ जाना था? कहाँ हम बख्शी नगर थे, हमारे जीजू का ऑपरेशन हुआ है, हमने जाना था अभी बावे। तो अभी डरे मारे जा रहे हैं, भी मैंने नहीं, आगे हो सकता है, आगे भी अड़सा ऐसा हो सकता है, जहाँ पे हो गया तो आगे भी हो सकता डरी हुई है। है कि ठीक है, अपने अधिकार की बात करिए, जम्मू बंद या गुंडागर्दी ये नहीं चलेगी जनाब। चाहे आप वकील हैं चाहे कोई भी हो, आपको भी कानून का पालन उतना ही करना है जितना आप दूसरों को करने के लिए कहते हैं। आप लोग अपनी मांगों को रखिए, जायज मांगों को रखिए, आप प्रदर्शन भी कीजिए, पर कानून संविधान के दायरे में रहकर। ये महिलाएं देखिए किस कदर रो रही, परेशान थी। अगर इनको भगवान ना करे इनकी आंख में कांच चला जाता या इनको ज्यादा चोट आ जाती तो क्या भरपाई कर पाते, अगर किसी की जान भी चली जाती। क्योंकि जिस तरह से मेटाडोर की हमने हालत बताई, पूरी तरह से इन्होंने कहा कि पत्थर कोई चीज मारी जिससे शीशा टूटा और बिल्कुल पास बैठे सवारियां डर गई, एक और महिला को चोट आई है। तो क्या इस तरह से आप जम्मू का हक लेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह से अगर रक्षक ही, अगर कानून को जानने वाले, कानून को मानने वाले, जनता तक अवगत करवाने वही कानून का उल्लंघन करेंगे तो सोचिए जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जम्मू बंद या गुंडागर्दी, ये दोनों चीजें जनाब ये नहीं चलेंगी। और बार बार हमको ये कहेंगे कि अभी जो एडवोकेट्स का जो जिन्होंने बंद काल दी थी वकीलों की तरफ से, जम्मू बार की तरफ से, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है उनको उनके ऊपर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई ली, क्योंकि आप लोग कानून को मानने वाले हैं, पालन करने वाले। अगर आप ही उल्लंघन करेंगे तो आप खुद सोचिए जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महिलाएं कितनी डरी हुई थी और किस कदर मैडम को मेटाडोर को रोककर ड्राइवर को पीटा गया और शीशे गाड़ी के तोड़े गए। आपकी नजर में क्या लगता है, क्या ये सही है? और भी कितनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी सारी यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्योंकि वैसे भी आपने देखा ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने समर्थन नहीं दिया है, बाकी प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही है, बंद करवा रहे हैं, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। आपका काम है आह्वान करना, जनता माने ना माने वो उनकी मर्जी, आप अपनी मर्जी थोप नहीं सकते जनाब। पर जिन लोगों ने भी ये किया है, ये गलत किया, गैर कानूनी किया, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये निवेदन करते बार एसोसिएशन प्रधान M.K. भारद्वाज से और चीफ जस्टिस साहब इंडिया से भी हम ये कहेंगे कि जरूर इसका संज्ञान लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता के हित की बात है। आप प्रदर्शन के चक्कर में आप लोगों को हार्म करेंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे, महिलाओं को जिस तरह से चोट आई डराएंगे लोगों को, ये सही नहीं होगा। ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के कहीं ना कहीं ये कहेंगे जहां पर अब तक एक तरफ से कहते हैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही, वहीं आप संविधान के खिलाफ जाकर क्या साबित करना चाहते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए कि बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों द्वारा यहाँ पर एक मेटाडोर तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, महिलाओं को कांच लगे, उनको चोटें आई, एक महिला चली गई, लोग डर गए, क्या ये सही था ये करना? अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।